बगैर कोई सोचे भी ना कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगा। हमारी लाशों से गुजर के ही उसको जाना पड़ेगा, जो भी गिरफ्तार करेगा। सर हम मरने के लिए हैं, यकीनन मरने के लिए हैं। ये कौम इमरान खान से प्यार करती है, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा, आज रात गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। कारकुनान लीडर की हिफाजत के लिए जमान पार्क पहुंचे। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से कारकुनान के लिए हिदायत जारी। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर जमा। शदीद सर्दी और बारिश में खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। एक कारकुन मंगनी छोड़कर जमान पार्क पहुंच गया। कारकुनान का कहना है कि कप्तान की गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हमारी शराफत को हमारी मजबूरी ना समझें, पाकिस्तान को किसी इम्तिहान में ना डालें। फवाद चौधरी का कहना है कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। पीटीआई के खिलाड़ी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। हमाद अजहर का कहना है कि इमरान खान की अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करेंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तारी की कोशिश की तो मामला संभाला नहीं जाएगा। फरूख हबीब की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। मुराद सईद बोले, हुकूमत सबर को ना आजमाए, कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। जरताज गुल का कहना है कि कौम के जुनून को मत आजमाओ, तुम्हारा जबर बहुत बर्दाश्त कर लिया। कप्तान की गिरफ्तारी की साजिश, इमरान खान हमारी रेड लाइन। जमान पार्क और जमान पार्क पहुंचो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन का चेयरमैन पीटीआई से इजहार यकजहती। मुल्क की मुख्तलिफ शाहराहें धुंध की लपेट में। हद का इंतहाई का मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हरन मीनार, M11 काला शाह काकू से समरियाल तक बंद। और लाहौर मुल्तान मोटरवे पर गाड़ियों को फैजपुर से ननकाना तक सफ़र की इजाज़त नहीं। मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। मुल्क में शदीद सर्दी के डेरे, सवात के पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़। मालम जब्बा, कलाम, मोहिंडो और दीगर इलाकों में नज़ारे इंतहाई दिलकश। हरी भरी वादियों पर सफ़ेदी छा गई। सयाहों की मौज मस्तियाँ। मानसहरा, नारान, कागान भी हर शय बर्फ़ से ढक गई। बडग्राम में कई फुट बर्फ़बारी से राब्ता सड़कें बंद। चल्लास में रास्तों पर पड़ी बर्फ़ से आमदोरफ्त मअतल। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कराची का मौसम सर्द, पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। इमरान खान ने हुकूमत की चाल नाकाम बना दी, इस्तीफों की मंजूरी की हकीकत बता दी। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हकीकत में ये लोग फंस गए थे, इनके पास ऑप्शन नहीं था। इस्तीफे कबूल ना करते तो हमारा ओपोजिशन लीडर आ जाता। मोहसिन नकवी की तैनाती आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। इमरान खान परवेज़ इलाही मुलाकात में इत्तेफाक, कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई का ट्वीट, कहा लाहौर ने बदउनवान निगरां वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया। खिलाड़ी फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ वफाक में निगरां सेटअप के खेल से बाहर। अब निगरां हुकूमत का फैसला राजा रियाज शहबाज शरीफ करेंगे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। चौथी किस्त की मंजूरी के बाद ऐवान में पीटीआई अरकान की तादाद 7 रह गई। तहरीक इंसाफ के अरकान की सुप्रीम कोर्ट आमद, चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त न मिली। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार का भी मुलाकात करने से इनकार। आमिर डोगर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। शायद खागान अब्बासी का कहना था कि जब इस्तीफा दे दिया तो गोली चल गई और वो वापस नाली में नहीं आ सकती। मोहसिन नकवी की निगरां काबीना के लिए मुशावरत। इब्तिदाई वुज़रा में डॉक्टर जावेद अकरम, SM तनवीर, हफीज़ुल्लाह न्याजी के नामों पर गौर। रहमान चिन और मुबशर लुकमान का नाम भी ज़ेर गौर। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां काबीना तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक साबिक ब्यूरोक्रेट शकील दुरानी, अख्तर अली शाह काबीना में शामिल होंगे। बैरिस्टर अली सैफ और इफ्तिखार फिरदौस के नाम भी शामिल। निगरां वज़ीर आला के आते ही उकाड़ पिचाड़। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस समेत 96
आला अफसर फारिग, 32 एडिशनल और 65 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शामिल, 56 नए लॉ अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। IMF के साथ अपना प्रोग्राम जो है उसको आप स्टिच करें। शहबाज सरकार ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। आलमी इदारे की तमाम शराइत मानने को तैयार। मुआहदे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल, बिजली और गैस सब महंगा हो जाएगा। 70 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करना होगी। 50% लेवी टैक्स बढ़ाया जाएगा। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर बैंक का दाम उठाऊंगा इंशाल्लाह। और कपड़े बेचने के बाद जान देने को तैयार। शहबाज शरीफ ने नया दावा कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान की खातिर जान देने को तैयार हूं। रियासत की खातिर अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया। उधर 22 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।